बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई के अंदर एक पाकिस्तानी औरत की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसके अंदर वो रो रही होती है और उसके बच्चे भी हैं, और वो ये कह रही होती है कि उसको दुबई से ना निकाला जाए। आपको बता दें, पाकिस्तानी औरत आज से तकरीबन 25 साल पहले दुबई जाती है, वहाँ पे जॉब करती है, अच्छी उसकी सैलरी होती है। इस औरत की मुलाकात एक बांग्लादेशी शख्स से होती है, वो भी वहाँ पे जॉब करता है, आपस में इनकी शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे होते हैं। और 25 साल बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, उसके बाद अचानक एक दिन शौहर की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो अपनी जॉब से छुट्टियां ले लेता है जहाँ पे वो काम करता है। और छुट्टियों के बाद ऐसा ऐसा उसकी तबीयत मज़ीद सही नहीं होती, वो कोशिश करता है कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, अपना चेकअप करवाता है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। मियाँ बीवी परेशान हो जाते हैं, कैसे आगे गुजारा होगा। औरत भी जॉब कर रही होती है, लेकिन उसे भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, क्योंकि शौहर की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में चेक करवाया जाता है, मेडिसिन्स ली जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के स्कूल भी छूट जाते हैं, बच्चे भी घर आ जाते हैं। उसके बाद सब मियाँ बीवी और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि आगे ज़िंदगी में कैसे गुजारा होगा। ऊपर से दुबई के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आप इलीगल नहीं रह सकते, वीज़ा भी इन लोगों का ख़त्म हो जाता है। तो दुबई के रूल्स इतने सख्त हैं कि अगर आप इलीगल रहते हैं तो सख्त सज़ाएं दी जाती हैं। लेकिन अब दुबई की हुकूमत ने एक ये भी बात कही है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो इलीगल है, वो हमें बताए, हम उसे सहूलतें देंगे कि आप लोग वापस जा सकें। लेकिन अब ये जो औरत है वो ये चाहती है कि इसको वहाँ से ना निकाला जाए, वो यहीं पे रहना चाहती है, यहाँ से नहीं जाना चाहती। इसकी क्या वजह है, वो ये है, अब जो औरत है वो है पाकिस्तानी। अगर दुबई की हुकूमत इनको निकाले तो पाकिस्तानी जो औरत है इसको पाकिस्तान भेजेगी। वो शख्स बांग्लादेश से है, इसका जो कि शौहर है, उसको हुकूमत बांग्लादेश भेजेगी। और बच्चों का भी इस तरह मसला है। तो ये औरत बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी खबर को वहाँ के एक अखबार ने भी कवर किया, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया और इनको तसल्ली दी कि हम आपकी मदद करेंगे। अब खुद देखें कि एक फैमिली जो कि 25 साल पहले वहाँ पे जाती है और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारी होती है, बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ रहे होते हैं, मियाँ बीवी अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, अच्छी जगह पे वो रह रहे होते हैं, और उसके बाद घर की हर चीज़ ठीक होती है, जितने भी मामला हैं वो ठीक होते हैं। लेकिन अचानक बीमारी आती है और उसके बाद तमाम मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बाहर के मुल्कों का ये मसला है कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इतनी महंगी होती हैं कि आप वहाँ पे इनको ख़रीद नहीं सकते। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद लें तो हो सकता था कि किराए से बच सकें, कोई ना कोई चीज़ अपनी बना लें, या सोर्स ऑफ इनकम इतने साइड पे हों कि वहाँ से पैसे आते रहें। लेकिन इंसान वहाँ जाके मशीन बन जाता है। जब बाहर के मुल्क जाता है उसे मसलसल काम करते रहना होता है, और जितना भी वो कमाता है तकरीबन सारे पैसे वो लग जाते हैं। इसके बदले में अगर आप पाकिस्तान में या अपने मुल्क में देखें तो आप इजीली पैसे जोड़ के एक जगह भी ले सकते हैं, यहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी गुजार भी सकते हैं। लेकिन हर किसी की कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को छोड़े और यहाँ से जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए, यहाँ पे अगर आप सेविंग करें तो आप जगह भी ख़रीद सकते हैं, चाहे आप सस्ती जगह ख़रीद लें, महंगी ख़रीद लें, हर तरह की आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आप शहर से बाहर जाके सस्ती चीज़ें भी खरीद के कम से कम अपना घर बना सकते हैं। आपके पास जितने भी पैसे हैं आप वहाँ पे जाके अपनी जगह नहीं खरीद सकते, जो कि मसला बनता है सारी ज़िंदगियाँ। इसी तरह मैंने देखा है, लोग जॉब्स करते रहते हैं और कुछ भी नहीं बनता। तो अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। जब भी आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो इस बात का ख्याल रखें और अपने आप को तैयार करें पहले से। और जो भी आपके पास सेविंग है उसको आप ज़रूर किसी जगह पर लगाएं कि कल को आपके काम आ सके। अल्लाह पाक हम सब की मदद फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।